Good morning students. Welcome back to my new video. In today's class, we will do revision from chapter 2, questions from your grammar book. All of you please take out your grammar book and open page number 11. Now what is question? A question is a sentence that asks you something. That means ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपसे कुछ पूछते हैं. The question always require an answer. That means जो questions होते हैं वो हमेशा आपसे एक answer चाहते हैं. The questions can be yes or no form and they can be WH questions. Now let's see in detail what is given in your book. See on the top it is written, when we inquire about something, we arrange a group of words in such a way that it asks about something. Such a set of words is called a question. That means जब हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं then हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस तरीके से फॉर्म करते हैं कि वो एक सेंटेंस बन जाते हैं एंड वो सेंटेंस क्या होते हैं आपके क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं बिकॉज वो सेंटेंस किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. क्वेश्चंस आपके यस या नो के फॉर्म में होते हैं या फिर WH क्वेश्चंस होते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ यस और नो क्वेश्चन. यस और नो क्वेश्चंस क्या होते हैं? यस और नो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर आपको हमेशा यस के फॉर्म में मिलेंगे या नो के फॉर्म में मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू राइट? सो योर आंसर विल बी आइदर यस और नो. सेकेंड एग्जाम्पल, आर दे ईटिंग? सो द आंसर कैन बी यस और नो. सो हमेशा इनके आंसर्स आपके यस या नो के फॉर्म में ही होंगे. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट गिवन, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, व्हेन वी आस्क अ यस और नो क्वेश्चन, we want an answer either in yes or no. That means जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, yes और no क्वेश्चन पूछते हैं, then हम चाहते हैं कि जो हमारा जो आंसर है वो हमेशा yes या no के ही फॉर्म में मिले. We use be, have or do or any of the helping verbs to ask question. That means हम जब क्वेश्चन बनाते हैं then हम कुछ helping verb यूज़ करते हैं जो कि होते हैं be, have और do. For example, is it raining? So the answer can be yes or no. इसका और कोई आप रीज़न नहीं देंगे. आप अगर आपसे कोई पूछेगा is it raining, क्या अभी बारिश हो रही है, then आप क्या बोलेंगे? हाँ हो रही है, yes या no. So the answer will be always in yes or no form. Can you jump? So the answer can be yes or no. If I say can you write? Can you read? So again the answer will be yes or no. May I come in? Yes or no. Are they playing? So the answer can be yes or no. Now, what is WH questions? We form the WH question with the verb be, have, do or any of the helping verbs. That means WH questions हम बनाते हैं helping verbs के use से, जो कि words हैं be, have, do or any of the helping verb. We use the question words what, which, who, whom, whose, how, when, where and why to ask for facts. The verb be and the other helping verbs usually come before the subject. That means जब हम WH क्वेश्चन पूछते हैं then हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं. क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या हैं आपकी? what, which, whom, who, whose, how, when, where and why. एंड इनके साथ हम अपने आपके वर्ब यूज़ करते हैं जो कि हैं बी या फिर हेल्पिंग वर्ब्स. एंड हेल्पिंग वर्ब्स या बी ये कब यूज़ होता है? ये हमेशा आपका जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले यूज़ होता है. एंड WH क्वेश्चंस के आपके आंसर इनके कभी भी यस या नो के फॉर्म में नहीं होते हैं. इनके एक कंप्लीट आंसर होता है. सो सी द एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग? सो इसका आंसर कभी आप यस या नो के फॉर्म में नहीं देंगे. सो द आंसर कैन बी आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट. सो द आंसर कैन बी मेनी. So your answer cannot be in a form of yes or no in a case of WH question. Now who is that girl? So the answer can be कि that girl is Meena or that girl is Meenakshi. So the answer cannot be in yes or no form. Why was Suniti crying?
सो दैन रीजन्स कैन बी मेनी कि सुनीति क्यों रो रही है. मे बी शायद उसके पेरेंट्स ने स्कोल किया, मे बी शायद उसके टीचर ने स्कोल किया. सो द आंसर्स कैन बी मेनी बट योर आंसर कैन नॉट बी इन अ फॉर्म ऑफ येस और नो. विच फ्लेवर डू यू प्रिफर? हु इज शी शेइंग? हु इज द मनी फॉर? Now, sometimes the words what, which or who are the subject of the sentence or part of the subject, so no change in the order of subject and the verb is required. Now, moving to question tags. Now, what is question tags? Sometimes people finish what they are saying with a short question to confirm if the person they are talking to agrees with them. These short questions are called question tags. That means question tags क्या होते हैं? Question tag आपके short questions होते हैं. कैसे questions होते हैं? छोटे questions होते हैं. And ये हम question के sentence में बाद में क्यों use करते हैं कि अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, देन क्वेश्चन जब मैं पूछूंगी देन क्वेश्चन के लास्ट में मैं क्वेश्चन टैग यूज़ करूँगी. सो क्वेश्चन टैग इसलिए यूज़ करते हैं कि जो सामने वाला पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपकी बात पे एग्री कर रहा है कि नहीं, आपकी बात मान रहा है कि नहीं. सो इसलिए हम क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ लवली पिक्चर इजंट इट? सो now you are using the question tag here. The question tag is isn't it, कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या ये बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत लवली पिक्चर है ना ये अच्छी पिक्चर. सो you are asking a short question at the end of a question. So the short questions are called question tags. Now see the second question. Nikki has short hair, hasn't she? Snow White ate a poisoned apple, didn't she? So now you can see in the question you are using short question tags so that the person to whom you are talking, that person agrees with you. That means जिससे आप बात कर रहे हैं वो पर्सन आपकी बात पे एग्री कर रहा है कि नहीं, इसलिए हम क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं. एंड क्वेश्चन टैग आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं. नाउ इन द बॉक्स इट इज़ गिवन नो मोर. These sentences are positive but their question tags are negative. We use negative question tag with positive sentences. Negative question tag expect the answer in yes. See, this is very important point. सो जो सेंटेंसेस होते हैं, अगर आपके सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में है, पॉजिटिव मतलब आपके सेंटेंस में नॉट, नथिंग, ये सारे वर्ड्स नहीं यूज़ हो रहे हैं बिकॉज ये नेगेटिव वर्ड होते हैं. अगर आपके सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं एंड पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आप नेगेटिव टैग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आप हमेशा नेगेटिव टैग यूज़ करते हैं एंड नेगेटिव सेंटेंस के साथ आप पॉजिटिव टैग यूज़ करते हैं. सो ये दोनों अपोजिट वे में वर्क करता है. एंड अगर आप नेगेटिव टैग यूज़ कर रहे हैं देन आपका जो आंसर होगा वो हमेशा यस के फॉर्म में होगा. नाउ वी पुट isn't there or aren't there in the question tag if the sentence begin with there is or there are. दैट मीन्स अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है देयर इज से या देयर आर से, देन आप जो क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे वो होंगे आपके इजंट देयर और आरंट देयर. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स इन दिस लाइब्रेरी, आरंट देयर? देयर इज अ वाई इन डाई, इजंट देयर? If the sentence starts with there isn't or there aren't, we put is there or are there in the question tag. For example, there aren't many houses here, are there? There is no I in die, is there? So now you can see कि आपके जो क्वेश्चन टैग हैं वो पहले यूज़ हो रहे हैं एंड बाद में आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे दिया गया सेंटेंस में अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है देयर इजंट से या देयर आर्ट से, सो आपको क्या यूज़ करना है, देन यू हैव टू पुट इज़ देयर और देयर इन द क्वेश्चन टैग. We can use the helping verbs do, have, be and will in the main clause to form the question tag.
दैट मीन्स हम हेल्पिंग वर्ब जैसे कि डू, हैव, बी यूज़ करते हैं मेन क्लॉज के साथ। मेन क्लॉज क्या होते हैं सेंटेंस में? मेन क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं जो आपको कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ओके, in chapter 1 also I have discussed you about what is clause. Now for example, Rohit does not like swimming much, does he? So you can see here Rohit doesn't क्या है आपका नेगेटिव है, नेगेटिव टैग है। सो नेगेटिव टैग के साथ आप हमेशा क्या यूज़ करते हैं? पॉजिटिव टैग यूज़ करेंगे। सो क्या है आपका? डज ही, दैट मीन्स रोहित डजंट लाइक स्विमिंग मच। ये क्या है? आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है। सो नेगेटिव सेंटेंस के साथ आपने क्या यूज़ किया? डज ही। डज ही क्या है? आपका एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। बिकॉज हमेशा ऐसा होता है अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है देन आप नेगेटिव टैग यूज़ करेंगे, बट अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है देन आप पॉजिटिव टैग यूज़ करेंगे। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ आई tell you, you will not tell anyone else. So you can see here again in this sentence not is there. अगर not ये सारे वर्ड्स होंगे, so not क्या है? आपका नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड यूज़ हो रहा है। सो आपका ये क्या है? आपका नेगेटिव सेंटेंस है। सो नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? पॉजिटिव टैग यूज़ करेंगे। सो द टैग विल बी विल यू। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, वी ऑल्सो यूज़ helping verbs must, can, could, should, would in the question tag. So हम helping verbs ये सब भी यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग में, जैसे कि must, can, could, should, would. We must not be late. Must we. So again you can see must not क्या है? आपका नेगेटिव वर्ड है, not है यहाँ पे, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। सो ऐसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम हमेशा पॉजिटिव टैग यूज़ करते हैं। सो हियर मस्ट वी विल कम। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल, मोहित कैन नॉट रीच एज हाई एज मी, कैन ही? सो अगेन यू कैन सी मोहित कैन नॉट, so cannot is there, so again it is negative sentence. So in negative sentence you will use positive tag, that is can he. We should always tell the truth, shouldn't we? So you can see we should always tell the truth. ये क्या है? आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आप कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं? नेगेटिव टैग यूज़ कर। नेगेटिव टैग है shouldn't we. Now here are some negative sentences with positive question tag. So they are given negative sentences with positive question tag. Now let's see the example. I am not too fat, am I? So I am not too fat, ये क्या है? आपका नेगेटिव सेंटेंस है। देन उसके साथ आपने क्या यूज़ किया? क्वेश्चन टैग am I. सो am I क्या है? आपका क्वेश्चन टैग है जो कि पॉजिटिव है। My kurta is not big enough, is it? सो हियर माई कुर्ता इज़ नॉट बिग इनफ। सो ये क्या है? आपका नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें आपने क्वेश्चन टैग यूज़ किया इज इट। नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल, द सम्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, आर दे? सो अगेन द सेंटेंस द सम्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, सो इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस एंड यू आर एडिंग पॉजिटिव टैग, दैट इज आर दे. We use positive question tag with negative sentences. Such sentences accept the answer in no. That means जब हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, देन हम चाहते हैं कि जो हमारा आंसर हो वो हमेशा नो के ही फॉर्म में आए. Now students, I will end my class here. All of you please don't forget to write your name, class with section for your attendance. And if you have any doubt regarding any chapter, you can ask me in a comment section below the video. Thank you class. Be safe and stay at your home.